हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और अब हम शुरू कर रहे हैं झुरझुरा का दूसरा भाग, कुकबरान की कॉमिक्स झुरझुरा का दूसरा भाग। चलिए, यहाँ तक की कहानी हम ख़त्म कर चुके हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। बड़ा बड़ा सॉफ्ट स्टैचू है। स्टैचू बनवाया है, सारी चीज़ें इंसानों जैसी है। हाय, क्या करने वाला है, मुझे तो शर्म आ रही है। मोटू ने एक चिटोरी काटी, बहुत नरम है। चिटिप उई, बाप रे, यह तो बोलता भी है। तूने मुझे चिटोरी क्यों काटी? मोटू ने चिल्लाने के लिए मुंह खोला। आवाज़ नहीं, मुझे कुकब्रांड यहाँ लेकर लाया है, मैं उसका दोस्त हूँ। गू गू। लेकिन तुम दीवार में कैसे घुस गए? मैं भूत हूँ और किसी जगह भी घुस सकता हूँ मोटू भाई। कुकब्रांड मुझे तुम्हारे बारे में बता चुका, इसीलिए मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। टपरी ने उसे अपनी कहानी सुना डाली। अब तुम सारी बात समझ गए हो। बोलो, संग्रहालय में रखे ताबीज को बचाने में मेरी मदद करोगे ना? जरूर करूँगा, मैं तो बॉन्ड भैया का आज्ञाकारी हूँ, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। टपरी छनाक। ओ, इस बार टपरी भाग नहीं सका। ओ, तो तूने वह ताबीज संग्रहालय में छुपा रखी है? कौन हो तुम लोग? छोड़ दो टपरी को। गोड़ा, इस मोटे को खामोश कर दो। गोडा गोडा गोड़ा ने मोटू के सामने अपनी मुट्ठी खोलकर फूंक मारी। फू। मोटू मोटू भाई चकराकर लंबा हो गए। बड़ा खबरू ने टपरी को टांग लिया। इसे भूतकाल में छोड़कर हम वह ताबीज लेने जाएंगे। मोटू वापस नहीं पहुंचा तो कुकब्रांड उसे ढूंढता हुआ आया। उई, मोटू को क्या हो गया? जोर से हिलाने पर उसे होश आ गया। बॉन्ड भैया, वे टपरी को ले गए। आई, तू टपरी को कैसे जानता है? मोटू ने टपरी से भेंट की घटना सुनाई। यह तो बहुत बुरा हुआ मोटू। रगड़ू को पता चल गया है कि वह संग्रहालय से ताबीज उड़ा ले जाएगा। यह भूतों का मामला है, हमें भी अपनी यारी संटी से मदद लेनी चाहिए। उसने अलमारी से संटी को जगाया। हमें तेरी सहायता चाहिए संटी, मुझे सोने दे, बहुत जोर से नींद आ रही है। कुकब्रांड ने खुशामदी लहजों से सारी बात बताई। इस ताबीज को बचाना बहुत ज़रूरी है संटी, वरना एक धूर्त इंसान अमर हो जाएगा। ठीक है, मैं अपनी शक्ति द्वारा उस ताबीज के इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बना देता हूँ, मुझे सोने दो, कहकर खटाक। ओह, उसने तो अलमारी भीतर से बंद कर ली। संटी का बच्चा नखरे दिखा रहा है, इससे बाद में निपट लेंगे, पहले संग्रहालय चलकर ताबीज को बचाते हैं बॉन्ड भैया। ठीक है, चलो। वे दोनों खिड़की के रास्ते ही बाहर निकल गए। कुछ देर बाद धमाका सिंह उन्हें ढूंढता हुआ आया। आई, खिड़की फोड़कर कहाँ गए? अरे, वह संग्रहालय जाने के लिए कह रहे थे, जरूर वहीं गए होंगे। वह भी तुरंत संग्रहालय की ओर लपक लिए। टपरी को ठिकाने लगाने के बाद रगड़ू एंड पार्टी भी संग्रहालय पहुंच गई। यहाँ तो कई पहरी खड़े हैं रगड़ू, मैं अभी इनके कुत्ते फैल कर देता हूँ। रगड़ू ने अपनी तांत्रिक विद्या से काल्पनिक शेर का निर्माण कर डाला। गुर्र। शेर संतरियों के निकट जाकर जोर से दहाड़ा। गुर्र पी। फिर दहाड़ने से संतरियों के पैजामे ढीले हो गए। शेर आई, अगले ही पल चकरघिन्नी बन गए। टाएं पीटी। हे, आ जाओ, अब हमारा रास्ता साफ है। काल्पनिक शेर गायब हो चुका था। जल्दी ही उन्होंने सोने का ताबीज ढूंढ निकाला। यही है, मैं उठाता हूँ। छनाक। उसने ताबीज को उठाया। यह लो रगड़ू जी। रगड़ू की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। अबे, यह बैगन मुझे क्यों दे रिया है? गुर आई, बैगन? वास्तव में यह संटी का जादू का कमाल था। ही गोटा, तुम मुझसे मजाक कर रिया है? खबरू जी, खबरू ताबीज मैं उठाता हूँ, जल्दी ही उठा। वह ताबीज लेकर पलटा। तेरे हाथ में बिच्छू है? बिच्छू? टोडा ने भयभीत होकर सोतासुर एक साथ छोड़ दिया।
टोडा ने भयभीत होकर सातों सुर एक साथ छेड़ दिया। पी ई ऊ ओ पुए उई। बिच्छू गोडा के पजामे में जा घुसा। वे राग भोबड़ा की ताल पर थिरकने लगा। आई आ ओए खामोश। रगड़ू ने दोनों को एक एक हाथ रसीद किया। यह नाटक करने आए हो कद्दुओं? यहाँ नाटक करने आए हो कद्दुओं? तड़ाक। मगर यह बिच्छू? कोई बिच्छू नहीं है। ताबीज को मैं उठाता हूँ। अचानक उसके हाथ में शोले भड़क उठे। उई, जल गई। उसने हड़बड़ाकर ताबीज को छोड़ दिया। उफ, यह ताबीज किसी प्रेत शक्ति के घेरे में है। यह तो अब क्या करें? तभी कुकबरान और मोटू भी संग्रहालय पहुंच गए। मोटू, फाटक खुला पड़ा है और कोई पहरेदार भी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ गड़बड़ हो चुकी है। उन्हें देखकर खबरू की हवा संट हो गई। ओह, खतरनाक हथियार वाला बंदा, मैं तो फूट रिया हूँ। चुप करो और स्टैचुओं की तरह सांस रोककर खड़े हो जाओ। देखना है यह लोग क्यों आए हैं। कुकबरान और मोटू शोकेस के निकट पहुंचकर चौंक पड़े। अरे, यह शीशा किसने तोड़ा? मुझे लगता है कोई ताबीज चुराने आया है और हमें देखकर छुप गया है। मगर यह तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर शीशा किसने तोड़ा? तभी बाहर से धमाका सिंह का करारा स्वर सुनाई दिया। अंदर कौन है बे? लाते तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगा। अरे बापू, यहाँ तो बापू भी यहाँ पहुँचा। निकल लो बॉन्ड भैया, वरना फूफा मार कर भुस्सा भर देंगे। ताबीज खतरे में है, इसे साथ ले चलो। उसने ताबीज उठा लिया। चलो मोटू। आई, इस बंदे को ताबीज छूने से कुछ नहीं हुआ। एक खिड़की खोलकर वह दोनों बाहर निकल आए। तभी धमाका सिंह भीतर आ गया। हाय रब्बा, यह तो चोरी हो गई। उसकी नजरें स्टैचू की ओर गई। 2 घंटे पहले यह बुत यहाँ नहीं थे। मारे गए बंदे ने हमें देख लिया है। धमाका सिंह ने उसकी नाक से नाक मिलाकर ताड़ा। यह बुत जैसा नहीं लगता। ठीक पहचाना मुच्छड़, हम तो भूत हैं। स्टैचू की आवाज़ सुनकर धमाका सिंह का अंटा गाफिला हो चुका था। धड़ा। यह तो गया काम से। अब हमें उन छोकरों को पकड़ना है। वे तीनों खिड़की से निकलकर शीशा तोड़कर तिगड़ी हो लिए। कुछ देर बाद धमाका सिंह को होश आया तो उसने रोला पाह दिया। ओए, चोरी हो गई, भूत माला ले गया। जल्दी ही कमिश्नर साहब दल बल के साथ वहां आ पहुंचे। गुरु, यह तुम्हारी ड्यूटी थी, फिर ऐतिहासिक ताबीज कैसे चोरी हुआ? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। बाद में सोचना, पहले पतलून उतार दो। क्या कह रहे हैं सर? मैंने तो अंदर चड्डी भी नहीं पहन रखी है। ही मैं ही गलत बोल गया हूँ। तुम अपनी बेल्ट उतार दो, क्योंकि तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ मैं। नहीं सर जी, मेरी बदनामी हो जाएगी। एक चांस तो दीजिए, मैं वह ताबीज ढूंढकर वापस लाऊंगा। कमिश्नर ने से 24 घंटे का समय लेकर धमाका सिंह घर पहुंचा। इस मामले में अनोखा जरूर कुछ जानता है। ससुरे के घोड़े तोड़कर सच्चाई उगलवा लूंगा। अनोखे। कुकबरान और मोटू अपने कमरे में ताबीज का निरीक्षण कर रहा था। कहाँ है बे करेले? बापू आ गए। अगले ही पल उसने ताबीज बेड के नीचे फेंक दी। उसे छुपाना होगा। अबे तुम दोनों बहरे हो क्या? इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो बापू? पतलून में मेढक घुस गया है क्या? गुर्र उल्लू के पिल्ले, मेढक तो मैं तुझे बनाऊंगा। बता, तू संग्रहालय क्यों गया था? संग्रहालय? हम तो वहाँ नहीं गए बापू। हाँ फूफा, हम तो कहीं नहीं गए। मार कर वे तोड़ दूंगा, क्या कहते हैं?
तभी मनमौजी के बेड के नीचे से निकल आया। वुफ, यह ताबीज मारे गए मोटू मनमौजी ने सब गुड़ गोबर कर डाला है। तो यह बात है, तुम दोनों यह ताबीज चुरा कर लाए हो? हमने चोरी नहीं की बापू, इसके पीछे एक कहानी है। उल्लू के पट्टे, मेरे डंडे के नीचे भी एक कहानी है, कहकर उसने लठ बजाना शुरू किया। तड़ाक टक तड़ाक। ताबीज चुराकर मेरी नौकरी खतरे में डाल दी। गुर्र। खूब ठोक पीट कर दोनों को बांध दिया उसने। इस जुर्म में जेल की हवा खाओगे, लेकिन हमारी बात तो सुनो बापू। कमिश्नर साहब को सुनाना अपनी बात। सुबह होते ही तुम्हें थाने पहुंचाऊंगा। बापू फूफा। धमाका सिंह अपने कमरे में गया। यह ताबीज कीमती चीज है, सुबह तक इसे गले में पहने रहूंगा। उधर रगड़ू एंड पार्टी घर के बाहर आ पहुंचे। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उस ताबीज को एक मूर्ख के गले में लटका देख रहा हूँ। तो देर किस बात की है, ससुरे का गला काट कर ताबीज निकाल लेते हैं। वे खिड़की के रास्ते बेडरूम में घुस गए। गोडा, उतार ले ताबीज। मैं अब इस ताबीज को हाथ में नहीं लगाऊंगा। उल्लू की दुम। टोडा, तुम निकाल ले। तुम खुद ही निकाल लो रगड़ू, मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है, मैं ही निकालता हूँ। रगड़ू ने जैसे ही ताबीज को छुआ तो उसके शरीर को जोरदार झटका लगा। पू, बाप रे। उनकी आवाज़ों से धमाका सिंह की नींद खुल गई। संभाल गोड्डा। गोड्डा ने तिपाई उठाकर उसकी ची बुला दी। ठाक पुई। तभी गुलाबती भी जाग गई। उई, कौन हो तुम लोग? टोडा ने अपनी मुट्ठी उसकी नाक के सामने खोल दी। आछी। अगले ही पल गुलाबो भी लंबी हो गई। हम इस मुच्छड़ को ही उठाकर झुरझुरा के पास ले चलते हैं। यह ठीक रहेगा, वह खुद इसके गले से ताबीज उतार लेगा। इस प्रकार धमाका सिंह का अपहरण हो गया। कुछ ही देर बाद गुलाबो को होश आया। वह शोर मचाती कुकबरान के कमरे में पहुंची। अनोखे बेटे, बापू को डाकू ले गए। डाकू, माँ जल्दी से हमें खोल दो। गुलाबो की बात सुनकर कुकबरान सब कुछ समझ गया। मोटू बापू का अपहरण उसी ताबीज की वजह से हुआ है और यह काम भूतकाल से आए उन्हीं बदमाशों का है। कहाँ ले गए होंगे वे फूफा को? शायद उसी में वीरान मकान में ले गए होंगे। हमें वहाँ तुरंत चलना चाहिए। संटी को जगाकर साथ ले चलते हैं, वो हमारी बहुत मदद कर सकता है। उधर वीरान मकान में पहुंचकर रगड़ू ने समय का छेद खोल दिया। उस धमाका सिंह को लेकर भूतकाल में घुस गए। जल्दी करो। जल्दी के चक्कर में रगड़ू समय के छेद को बंद करना भूल गया। कुछ ही देर बाद कुकबरान और मोटू संटी सहित वहां पहुंच गया। यह तो कोई नहीं बॉन्ड भैया। तो फिर वे कहाँ गए? उधर देखो, समय की खिड़की। शायद वे लोग भूतकाल में चले गए। ओह, अब हम क्या करें? अपने बापू को बचाना है तो घुस जाओ इस खिड़की में। तो फिर चलो। एक दूसरे का हाथ पकड़ के वे खिड़की में घुस गए। दूसरी ओर वे घने जंगल में जाकर गिरे। तड़ाक। यह हम कहाँ आ गए हैं? चारों ओर जंगल है। बापू को कहाँ तलाश करें? मुझे भी कुछ सुझाई नहीं देता, क्योंकि यह काल समय मेरे लिए भी अजनबी है। अबे तो फिर तुझे साथ लेने का क्या फायदा हुआ? तभी ओए जंगली घोड़ा। संटी तुरंत उन दोनों को साथ लेकर उछला। बड़ा संटी ने लपक कर गेंडे के पिछवाड़े पर लात जमा दी। बाप रे, इस लात में तो बात है।
हड़बड़ाकर गेंडे ने धूम दबाई और तिगड़ी हो लिए। वो अब बोलो, मुझे साथ लाने से फायदा हुआ या नुकसान? ही तूने तो हमारी तशरीफों की लाज बचा ली यार। वे गेंडा तो फोड़ ही डालता। यह जंगल खतरनाक है, यहाँ से जल्दी निकल चलो। चलो संटी, देखते हैं जंगल कहाँ ख़त्म होगा। वे काफ़ी देर तक चलते रहे। भैया, बॉन्ड भैया, मुझे तो बहुत ज़ोर से आ रिया है। अबे तो वहाँ झाड़ियों में कर देना। मोटू झाड़ियों के में करने ही वाला था कि अबे ओए, मेरे मुंह पर मुतेगा क्या? क्या कौन है? भीतर झांक कर देखा तो उसका बुक्का फटा रह गया। आई हे। कुकबरान और संटी लपक कर निकट आया। टपरी? हाँ दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए। उन पापियों ने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया था। उन्होंने टपरी को बाहर निकाला। हे। अगर मुझे सूसू ना आता तो तुम यहीं दबे पड़े रहते। बहुत बहुत शुक्रिया मोटू। हमारे मित्र संटी भूत से मिलो। टपरी, तुम्हारा यह संटी यही कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं कर सकेगा दोस्त। झुरझुरा के तांत्रिक इसे पकड़कर बोतल में बंद कर देंगे। अरे अरे बाप, बोतल से तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो तुम हमारी सहायता करो टपरी। हमें अपने बापू और उस ताबीज को यहाँ से वापस ले जाना है। रगड़ू तुम्हारे बापू को झुरझुरे के जहाज पर ले गया होगा। हमें समुद्र तट की ओर चलना चाहिए। झुरझुरा का जहाज तट से कुछ दूर लंगर डाले खड़ा था। ओए सरदार को बताओ, रगड़ू की नाव आ रही है। खबर मिलते ही झुरझुरा खुशी से झूम उठा। आ गया मेरा ताबीज। झुरझुरा अमर हो जाएगा। याहू याहू। खबरू एंड पार्टी उसके सामने पहुंची। झुरझुरा की जय हो। ओए ओए, जय की तो ऐसी की तैसी, ताबीज कहाँ है? दोस्तों, पुरानी कॉमिक्स होने की वजह से यहाँ कुछ पेज इसके मिसिंग है, जो कि मेरे पास भी नहीं है ताकि मैं अपलोड कर सकूं। लेकिन चलिए, कोई नहीं, जहाँ से शुरू है वहीं से शुरू करते हैं। उसके बाद कहानी यहाँ शुरू हो रही है। इधर कुकबरान एंड पार्टी भी समुद्र तट पर आ पहुंची। ओए टपरी, यह तो कोई गांव लगता है। मछुआरों की बस्ती है। झुरझुरा के आदमी राशन पानी लेने यहीं आते हैं। तो क्या हम यहाँ रुककर झुरझुरा की प्रतीक्षा करें? हाँ, तुम लोग रुको, मैं अभी पता करके आता हूँ कि झुरझुरा का जहाज समुद्र में किस स्थान पर है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ टपरी। इसी बहाने भूतकाल की सैर हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। कुकबरान और संटी वहीं रह गए। संटी, मेरे बापू जीवित तो होंगे ना? हाँ, तुम चिंता ना करो, हम उन्हें यहाँ से लेकर ही वापस जाएंगे। तभी कहीं से एक कबूतर उड़ता हुआ आया। फड़फड़ ओए, यह किसका कबूतर है? ही। मुझे लगता है तुम राजा बनने वाले हो। प्राचीन कथाओं में पढ़ा है कि राजा की तलाश में लोग पक्षी उड़ाते थे और पक्षी जिसके सिर पर जा बैठता उसे ही राजा मान लिया जाता था। तभी इधर ही आया है बापू कबूतर। ओह, कोई आ रहा है, मैं छुप जाता हूँ। संटी तुरंत अदृश्य हो गया। आने वाली को देखकर कुकबरान की हंसी छूट गई। इतनी मोटी? ही। आए कबूतर, तुम्हारे ऊपर आ बैठा मेरे राजकुमार। राजकुमार नहीं, माई नेम इज बॉन्ड कुकबरान। जो भी हो, अब तो तुम राधा के हो। ही। उसने बॉन्ड को कबूतर की तरह दबोच लिया। चलो बापू के पास। ओए, कहाँ ले जा रही है? छोड़ दे। कैसे छोड़ दूँ? राजा कबूतर देवता ने तुम्हें मेरा पति चुना है। ओए, क्या बक रही है? साधु महाराज ने मुझे एक कबूतर दिया था और कहा था कि उड़ाने पर वो जिसके सिर पर बैठेगा वही मेरा पति बनेगा। हाय राम, कहाँ फंस गया मैं। संटी अदृश्य रूप में ही उनके पीछे हो लिया। मज़ा आएगा, देखता हूँ कुकबरान इस मुसीबत से कैसे बचेगा। ही। ओए मोटी, छोड़ दे मुझे। राधा ने नहीं छोड़ा और बस्ती में
लाकर अपने बापू झाड़िया मछुआरे के सामने धर दिया। लो बापू, आज मिल ही गया। ओए, यह कौन सी मछली पकड़ लाई? यह मछली नहीं थारा दामाद है बापू, किसी दूर देश से आया है। हु मेरी बात तो सुनो। झाड़िया खुशी से बावला हो गया। ओए गांव वालों, मुझे दामाद मिल गया, शादी की तैयारी करो। डिंगा 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 डिंगा। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? गांववासी एकत्रित हो गए। मुबारक हो झाड़िया, तुम्हें दामाद मिल गया, हमें भी दिखाओ ना। राधा ने अपने दूल्हे को बाहर ले आई। यही है जिसने मेरा दिल चुराया। ओए भाई, मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझे जाने दो। मछुआरों ने जश्न के मूड में आ गए। गो गो गे रा साईबा। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ये मेरे किस काम के, देता है दिल दे, बदले में दिल ले। उधर दोनों डाकू एक चट्टान पर चढ़े हुए थे। ओए, हमारे गांववासी जश्न मना रहे हैं। इस समय कोई अकेली लड़की नहीं मिलेगी, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उधर बॉन्ड की हालत खराब थी। बहुत बुरा हुआ, यहाँ ससुरे मुझे दूल्हा बनाकर ही छोड़ेंगे। चलो दामाजी, तुम्हें दूल्हे के कपड़े पहनाने हैं। ओए, मैं खुद पहन लूँगा जी, कपड़े कहाँ हैं? ही लगता है आज मेरे यार की शादी हो जाएगी। संटी इस स्थिति का आनंद ले रहा था। झाड़िया दामाजी को झोपड़ी के भीतर लाया। कपड़े बदल कर जल्दी से बाहर आ जाना। आ जाऊंगा। जाने कपड़े देखकर कुकबरान की खोपड़ी में आइडिया घुसा। यह काम की चीज मिली है। 5 मिनट बाद वह हुस्न का सागर उमड़ गया। ही हाय राम, कितनी अच्छी लग रही हूँ। तभी अब बाहर आ भी जाओ दामाजी। ओह झाड़िया आ रहा है, लंबा कर दूंगा साले को। झाड़िया भीतर आया। ठाक पुई। झाड़िया को लंबा करके उसने अपना घूंघट खींचा और बाहर की राह पकड़ ली। ही तौबा, यह मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। बाहर उपस्थित लोगों ने भी इस हुस्न परी को हैरत से देखा। आई झाड़िया के घर से यह क्या चीज निकली है? क्या चाल है तेरी, वाहरी छोड़ी। अचानक बॉन्ड ने दुड़की लगा दी। भागी क्यों पी? तभी झाड़िया झोपड़ी से निकला। ओए पकड़ो, मेरा दामाद भाग गया। अबे वे तो दामाद था। गांव वाले पीछे दौड़ पड़े। पकड़ो। चट्टान पर बैठे बदमाशों ने भी यह दृश्य देखा। ओए, एक लड़की के पीछे सारे गांव वाले पड़े हैं, जरूर बहुत सुंदर होगी। यह लड़की हमारे हाथ लग सकती है। कुकबरान उसी चट्टान के नीचे आ रुका। हफ हफ, गांव वाले को तो धोखा दे आया हूँ। तभी ताधम, हा, हाय दैया, हमारे साथ चलो। छोड़ दो, नहीं जाऊंगी। सरदार झुरझुरा ने बुलाया है तो जाएगी कैसे नहीं? झुरझुरा डाकू उसे अपनी नाव में उठा लाए। जल्दी चप्पू चलावे, यह मुझे झुरझुरा के पास ले जा रहा है। यानी अंधे के हाथ बटेर लग चुकी है। संटी भी चुपचाप उनके पीछे उड़ा जा रहा था। डाकुओं के जहाज पर पहली बार किसी सुंदरी का आगमन हुआ था। वे सब उसे देखने के लिए उमड़ पड़े थे। हाय, क्या चीज है, मुखड़ा तो दिखा दे रानी, परे हट मुँह। तभी झुरझुरा आ गया। ही मैंने भी बहुत दिनों से किसी सुंदरी को नहीं देखा है। पहले मुझे अपने दर्शन कराओ रानी। अभी कराता हूँ। सुंदरी ने घुमाकर एक झापड़ रसीद की। तड़ा। ओए, काट कर फेंक दूंगा।
चलिए दोस्तों, झुरझुरा का दूसरा भाग एक समाप्त करते हैं, मिलते हैं तीसरे भाग में। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें और भी कॉमिक्स अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। चलिए मिलते हैं तीसरे भाग में।